प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की प्रियो, आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कि परमेश्वर कौन है। इस लेख में कुछ ऐसे सवाल पूछे गए हैं जो शायद आपके मन में कभी उठे होंगे और बताया गया है कि आप इनका जवाब अपनी बाइबल में कहाँ पा सकते हैं। यहोवा के साक्षियों को आपके साथ इन सवालों पर चर्चा करने में बड़ी खुशी होगी। आप सोचते होंगे कि परमेश्वर कौन है, तो चलिए हम जानते हैं। सच्चे परमेश्वर ने सब चीजों की सृष्टि की है। बाइबल उसे युग युग का राजा कहती है, यानी ना तो उसकी कोई शुरुआत है ना ही कोई अंत। परमेश्वर ही जीवन को देने वाला है, इसलिए हमें सिर्फ उसी की उपासना करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न आप सभी के मन में आता होगा कि परमेश्वर कैसा दिखता है। तो चलिए जानते हैं। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वह आत्मा है, यानी धरती पर रहने वाले जीवों से कहीं उत्तम और ऊंचा। उसकी शख्सियत उसकी बनाई चीजों में झलकती है। मिसाल के लिए, जब हम तरह तरह के फलों और फूलों की बनावट पर गौर करते हैं, तो हम परमेश्वर के प्यार और बुद्धि को जान पाते हैं। यह विश्व परमेश्वर की शक्ति का बयान करता है। बाइबल पढ़ने से भी हम परमेश्वर की शख्सियत जान पाते हैं। यह हमें परमेश्वर की पसंद नापसंद, लोगों के साथ उसके व्यवहार और अलग अलग हालात में उसके रवैये के बारे में बताती है। कहीं न कहीं हमारे मन में यह विचार आता है कि क्या यहोवा हमारी परवाह करता है? तो चलिए जानते हैं। यहोवा हमारी प्रार्थनाओं को खुद सुनता है, जिससे जाहिर होता है कि उसे हमें दिलचस्पी है। मगर आज दुनिया में बहुत दुखद तकलीफें हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि परमेश्वर को हमारी कोई परवाह नहीं? कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमारी परीक्षा लेने के लिए हम पर दुखद तकलीफें लाता है, पर यह सच नहीं है। बाइबल कहती है, यह संभव नहीं कि ईश्वर दुष्टता का काम करे। परमेश्वर ने इंसान को अपनी मर्जी का मालिक बनाकर जाहिर किया है कि वह हमारी इज्जत करता है। क्या हम इस बात की कदर नहीं करते? हमें अपनी मर्जी से परमेश्वर की सेवा करने की आजादी मिली है। आज इतनी बुराई इसलिए है क्योंकि लोग जानबूझकर दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं। इस तरह का अन्याय देखकर यहोवा बहुत दुखी होता है। बहुत जल्द यहोवा यीशु के जरिए दुखद तकलीफें और इनके लिए जिम्मेदार लोगों को पूरी तरह नाश कर डालेगा। यहोवा ने फिलहाल ऐसी बुराइयां क्यों रहने दी है, इसका एक वाजिब कारण है। आगे चलकर इस श्रृंखला लेख में समझाया जाएगा कि परमेश्वर दुखद तकलीफों की इजाजत क्यों देता है। फिर हमारे मन में एक और सवाल आता होगा कि क्या परमेश्वर का कोई नाम है? तो चलिए जानते हैं। यीशु ने कहा, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए। हालांकि परमेश्वर की बहुत सी उपाधियां हैं, मगर उसका नाम एक ही है। हर भाषा में उसका अलग तरह से उच्चारण किया जाता है। हिंदी में हम अक्सर उसे यहोवा या कभी कभी याहवे कहते हैं। बाइबलों से परमेश्वर का नाम निकालकर प्रभु या परमेश्वर इस्तेमाल किया गया है, जो असल में उपाधियां है। पर जब बाइबल लिखी गई थी, तब उसमें परमेश्वर का नाम करीब 7000 बार लिखा गया था। लोगों को परमेश्वर का वचन समझाते वक्त यीशु ने परमेश्वर का नाम इस्तेमाल किया और इस तरह उसने लोगों पर परमेश्वर का नाम जाहिर किया। उसने परमेश्वर को जानने में लोगों की मदद की। तथा ये भी हमारे मन में विचार आता होगा कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। तो चलिए जानते हैं। यहोवा ने हमें इस तरह बनाया है कि हमें उसे जानने और प्यार करने की काबिलियत है। वह चाहता है कि हम उसके बारे में सच्चाई सीखें। अगर हम बाइबल पढ़ें, तो हम परमेश्वर को एक दोस्त की तरह जान पाएंगे। यहोवा ने हमें जीवन दिया है, इसलिए हमें दूसरों से कहीं ज्यादा उससे प्यार करना चाहिए। परमेश्वर से प्रार्थना में बात करके और उसका कहना मानकर हम दिखा सकते हैं कि हम उससे प्यार करते हैं। यहोवा चाहता है कि हम दूसरों के साथ प्यार से पेश आए। ज्यादा जानकारी के लिए बाइबल असल में क्या सिखाती है, इस किताब का अध्याय 1 देखिए। इसे यहोवा के साक्षियों ने प्रकाशित किया है। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। आमीन।